29th Annual Inter-College Dignity Cup Open! लाइफ अगर मैदान है तो उसे दो हिस्सों में डिवाइड करो। एक में सपने, दूसरे में असलियत। जिसे पार वही करता है जो भरोसा किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर करे। आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपका प्यारा सा चैनल रैंकर्स केमिस्ट्री क्लासेस सीतामढ़ी में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं फिर से पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपको कल मैं टॉपिक पढ़ाया था वॉइड, लेक्चर नंबर 9 में मैं पढ़ाया था वॉइड इंटरस्टिशियल पॉइंट, फिर मैं उसका प्रूफ किया था। उसी का कुछ नोट पॉइंट पढ़ाता हूँ और उससे जो रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए आप लोग इसको गौर से देखिए। सबसे पहले उसके कुछ नोट पॉइंट को आप पढ़िए कि नोट पॉइंट क्या होता है। नोट पॉइंट क्या होता है इस चीज को देखिए। नोट पॉइंट में हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं। नोट पॉइंट में सबसे पहला हम इस पे नोट पॉइंट में आपको हम पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं कि अगर कोई भी वॉइड जो क्रिएट होता है तो स्फीयर के अरेंजमेंट के कारण होता है, तो उसमें अरेंजमेंट में कितने कुछ न कुछ संख्या होगा किसका, स्फीयर का होगा। तो वही कहते हैं हम है ना, कुछ न कुछ क्या होना चाहिए, स्फीयर होना चाहिए। तो कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स present in closed packed structure, the total number of spheres in closed packed structure, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। कहता है टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स प्रेजेंट इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जो उपस्थित स्फीयर की जो संख्या है क्या है, n है। इसीलिए क्या हो जाएगा, है ना, इसीलिए हो जाएगा टोटल नंबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा n हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा, वह हो जाएगा, वो उसकी संख्या हो जाएगा, वह 2n हो जाएगा। याद रखिएगा कि किसी भी क्लोज पैक्ट में जितना स्फीयर होता है उतना ही किसके बराबर होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बराबर होता है। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाता है, उसके मल्टीप्लाई हो जाता है। मान लीजिए कि किसी भी क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर में 5 स्फीयर है। कितने स्फीयर है, 5 स्फीयर है। इससे पूछेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, तो 5 होगा। लेकिन पूछेगा टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस बात को रखिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। अब देखिए, तो नोट पॉइंट में हम पहला नोट पॉइंट आपको हम पढ़ा दिए थे, इसको हम सेकेंड नोट पॉइंट मान लेते हैं। आपको हम क्या पढ़ाए थे कि इन, है ना, जैसे हो जाएगा फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए क्या था कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ क्या था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड था। इसके बाद में रेडियस ऑफ क्या था, एटम था। दोनों का जो रेशियो निकला था क्या था, 0.414 था। यानी ये क्या था, इसको बोलते हैं, इस छोटा आर को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस छोटा आर को क्या बोलते हैं, इस छोटा आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो रेडियस है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो रेडियस है आर है, लेकिन ए आर बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ एटम हो जाएगा, तो इस तरीका से भी हम जान सकते हैं। यानी कि आर बाई आर तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, रेडियस ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 0.414। ये हम कल में प्रूफ करके लाया था। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, आर बाई आर इक्वल टू 0. अगर हम जानते हैं, बार बार जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, आयन 2 प्रकार के होता है। आयन कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। एक होता है कटायन और दूसरा क्या होता है, एनायन होता है। अब एक बात के समझिएगा, एनायन कैसे बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ
इलेक्ट्रॉन के द्वारा एनायन बनता है, लेकिन हमारे पास कटायन क्या बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जब लॉस किया जाता है तो क्या बन जाता है, कटायन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है तो क्या बन जाता है, एनायन बन जाता है। तो भाई कहने का ये अर्थ होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन और जुटता है। जैसे यहाँ पे कोई इस तरह के स्ट्रक्चर है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे तो इसका साइज बढ़ जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें से घटाएंगे तो साइज छोटा हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना है कि कटायन का जो साइज होता है वह छोटा होता है किससे, एनायन से। यानी कि हर पल हर कदम पे कटायन का एनायन का साइज बड़ा होता है और कटायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। यानी इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और इसका साइज क्या होता है, छोटा साइज होता है। इसका साइज बड़ा और इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे एक बात ये निकल सकता है, क्या निकल सकता है कि बार बार हम क्या सोचते हैं कि बार बार हम सोचते हैं हमेशा क्या करना है कि एनायन का साइज छोटा होता है, कटायन का साइज बड़ा होता है। कटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे बार बार आपको बताते हैं कि ये वॉइड का रेडियस है और ये किसका रेडियस है, एटम या स्फीयर का रेडियस है। तो स्वाभाविक है वॉइड छोटा हो तो उसका कम होगा, तो और इसका क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसके जगह हम कटायन को रखेंगे और इसके जगह क्या रखेंगे, एनायन को रखेंगे। यानी कि हमारे पास इस तरीका से निकल सकता है कि हमारे पास R प्लस बाई R माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.414 हो जाएगा। 0. क्या हो जाएगा, 414 हो जाएगा। इसका अर्थ ये हो गया वेयर क्या हो जाएगा कि R प्लस इक्वल टू हो जाएगा रेडियस ऑफ कटायन। रेडियस ऑफ कटायन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कटायन, कटायन का रेडियस हो जाएगा। और R माइनस को क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ एनायन बोला जाएगा। रेडियस ऑफ क्या हो जाएगा, एनायन बोला जाएगा। तो इस फॉर्मूला पे भी कुछ क्वेश्चन क्या बनेगा R प्लस बाई R माइनस इक्वल टू 0.414 हो जाएगा। वेयर R प्लस को रेडियस ऑफ कटायन, R माइनस को रेडियस ऑफ एनायन कहा जाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं अभी तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात किया, फिर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करूंगा, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर मैं आगे बात करता हूं तो इस पे क्वेश्चन बताता हूं। चलिए अब मैं बात करता हूं टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करता हूं, है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करता हूं। नोट पॉइंट कितना हो जाएगा, 3rd हो जाएगा मान लो, है ना। फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड, फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए क्या था कि हमारे पास रेडियस ऑफ वॉइड बाई रेडियस ऑफ स्फीयर या एटम इक्वल टू 0.225। यही मैं आपको प्रूफ करके लाया था, है ना। जिसको क्या बोला जाता है सिंपल तरीका पे, वेयर R वो इक्वल टू रेडियस ऑफ, यहाँ पे बोलेंगे रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा। और R को क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ एटम बोला जाएगा, रेडियस ऑफ क्या बोला जाएगा, एटम बोला जाएगा। और फिर मैं बार बार बताया कि हमेशा जो एनायन का जो साइज होता है वह कटायन के साइज से क्या होता है, बड़ा होता है। आगे भी बता दिए थे, यहाँ भी देखिए एनायन का साइज हमेशा कटायन के साइज से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसीलिए R प्लस बाई R माइनस इक्वल टू क्या आएगा, 0.225 हो जाएगा, 0.225 हो जाएगा। वेयर R प्लस को क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ कटायन, रेडियस ऑफ क्या बोला जाएगा, R प्लस को रेडियस ऑफ कटायन बोला जाएगा। इसके बाद में R माइनस को क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ एनायन बोला जाएगा, रेडियस ऑफ क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ एनायन बोला जाएगा। तो यहाँ पे भी देखना है कि कटायन का साइज बड़ा है तो नीचे रखे, सॉरी कटायन का साइज छोटा है तो ऊपर रखे, एनायन का साइज बड़ा है तो नीचे रखे। तो R प्लस बाई R माइनस इक्वल टू 0.225 होता है। यह हमारा किस में निकला, टेट्राहेड्रल वॉइड में निकला। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या निकला है कि R प्लस बाई R माइनस इक्वल टू 0, है ना। तो इस क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस बात को समझिए। अगर किसी कटायन का रेडियस इतना है ना, और वह क्या करता है, ऑक्टाहेड्रल
टेट्राहेड्रल वॉइड को बनाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म करता है, तो है ना उसका एनायन का रेडियस फाइंड कीजिए। तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे, इसका ये ले लेंगे और इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे आसानी से। चलिए इसको भी आप है ना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए भाई, इससे रिलेटेड आपको बार बार बोले कि मैं एक क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड का से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इस चीज को देखिए, आपको बार बार बताता हूँ कि एक कंपाउंड जो है वह फॉर्म करता है, बनाता है क्या चीज को, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को बनाता है। इफ रेडियस ऑफ कटायन, भाई रेडियस ऑफ कटायन कर रहा है, यानी गिवन दैट इसमें क्या है, गिवन दैट रेडियस ऑफ कटायन की बात क्या हो रहा है कि R प्लस इक्वल टू कितना है 95 पिकोमीटर, पीएम को पिकोमीटर करता। व्हाट इज द रेडियस ऑफ एनायन, यानी कि R माइनस वैल्यू पूछता है। तो आपको बार बार बताएं कि हमारे पास जब भी ऑक्टाहेड्रल की बात करेगा तो R प्लस बाई R माइनस इक्वल टू 0.414 की बात करूंगा। तो हमारे पास R प्लस का वैल्यू क्या है, गिवन है, तो 95 पिकोमीटर हो जाएगा बाई R निगेटिव इक्वल टू 0.414 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे तो R माइनस इंटू 0.414 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा, 95 हो जाएगा। अब हम R निगेटिव की बात करता हूं तो 90 बाई 0.414 हो जाएगा। अब देखिए बड़ी प्रॉब्लम सी बात है, तो प्रॉब्लम सी बात है, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, इसको हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया कि 95,000 में हम कितना से डिवाइड करेंगे, 414 से डिवाइड करेंगे। सिंपल तरीका पे डिवाइड कर देंगे, ये काट कूट के भी डिवाइड करेंगे तो वही बात आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 229.4 पिकोमीटर हो जाएगा आंसर। यही हमारा क्या निकल गया, रेडियस ऑफ एनायन निकल गया। यही हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन, यही ना पूछ रहा था क्वेश्चन, ये कंपाउंड जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को बनाता है जिसका रेडियस इतना दिया हुआ है, तो उसका रेडियस ऑफ एनायन का कितना होगा। तो हम जानते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है ना कितना निकलता है, रेडियस ऑफ कटायन और रेडियस ऑफ एनायन का वैल्यू क्या निकलता है 0.414 निकलता है। R प्लस का वैल्यू गिवन है, तो इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए मैं इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं भाई, किसकी बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, वो था ऑक्टाहेड्रल वॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये टेट्राहेड्रल वॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है कि एक कंपाउंड फॉर्म टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, एक जो कंपाउंड है जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को बनाता है, इफ द रेडियस ऑफ एनायन, भाई इसमें क्या दिया हुआ, इफ द रेडियस ऑफ एनायन, यानी एनायन का रेडियस दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, गिवन दैट रेडियस ऑफ एनायन R माइनस इक्वल टू 120 पिकोमीटर, है ना। कहता व्हाट इज द रेडियस ऑफ कटायन, है ना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कटायन, यानी R प्लस का वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना। तो बार बार हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको बनाना होता है। एक कंपाउंड फॉर्म सबसे पहला कौन सा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को बनाता है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कौन बनाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड बनाता है भाई। तो उसके लिए आपको क्या है कि R प्लस बाई R माइनस इक्वल टू 0.225 होता है, 0.225 होता है। अब हमको गिवन क्या है, R प्लस तो कैलकुलेट करना, R माइनस क्या है गिवन है 120 पिकोमीटर 0.225। अब मैं क्या करूंगा, R प्लस इक्वल टू 0.225 इंटू 120, इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 301010 डन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम कट करेंगे तो 60 है ना 50 हो जाएगा, इसको हम कट करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको अगर कट करेंगे तो 25 हो जाएगा, इसको भी कट करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब हमारे पास 3 कट जाएगा, ये हो जाता है। फिर इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 जा हो जाएगा 25, इसको काटेंगे तो 5 4 जा 20, इसके बाद में फिर हमारे पास 5 4 जा इतना, फिर इसको कटेंगे तो ये हो जाएगा 9 से
फिर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा, तो R प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा 27 पिकोमीटर हो जाएगा। ये हमको कैलकुलेट करना था और आपका निकल गया। तो रेडियस ऑफ कैटायन क्या निकल गया 27 पिकोमीटर निकल गया। तो है ना a compound for tetrahedral structure if the radius of anion 120 picometer, what is the radius of cation, है ना। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। एक कंपाउंड फॉर्म, है ना, जॉब हम पकड़ लेंगे। मैं चाहिए हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आया, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप लोग गौर से देखिए कैसे डिफरेंट है। एक कंपाउंड फॉर्म NaCl स्ट्रक्चर, NaCl लाइक स्ट्रक्चर। मतलब कोई भी कंपाउंड जो है अपना स्ट्रक्चर कैसा बनाता है, NaCl की तरह बनाता है। अब हम बात करेंगे कि भाई NaCl की तरह बना रहा है, तो NaCl भी किसी न किसी तरह के स्ट्रक्चर बनाता होगा ना। तो NaCl जो स्ट्रक्चर बनाता है वह बनाता है टेट्राहेड्रल वॉइड बनाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन से हमको क्या समझना है कि NaCl तो बनाता है, NaCl जो अपना स्ट्रक्चर बनाता है क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। NaCl अपना स्ट्रक्चर कैसा बनाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। तो भाई आपको याद रखना होगा कि NaCl का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब कैसे याद रखेंगे, इसके लिए मैं आपको रेडियस रेशियो पढ़ाऊंगा। उस रेडियस रेशियो में मैं अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड को लेकर के और बताऊंगा कि कैसा किसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो NaCl टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जब हमको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मालूम हो गया तो मैं फट से निकाल लूंगा। इफ द रेडियस ऑफ कैटायन यानी R प्लस का वैल्यू कितना है 110 पिकोमीटर है। तो अब कहता है कि R माइनस का वैल्यू क्या कीजिए फाइंड करके दिखाइए। तो जब भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात आ गया तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि R प्लस बाई R माइनस इक्वल टू 0.225 होता है। अब R प्लस का वैल्यू क्या है गिवन है और बाई R माइनस इक्वल टू 0.225 है। तो R माइनस इक्वल टू क्या है 0. क्या हो जाएगा 1, R प्लस का वैल्यू 1 इतना बाई 0.225 हो जाएगा, है ना। ये हमारा इतना आ जाएगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से इसको कट करूंगा तो क्या हो जाएगा 1000 आ जाएगा। इसको काटूंगा तो 205 से 1000 हो जाएगा। इसको काटेंगे 5 से तो 45 से कट जाएगा। ये हमारा कितना कट जाएगा 45 से कट जाएगा, है ना। इसके बाद में फिर इसको काटेंगे तो 9 से कट जाएगा। इसको अगर काटेंगे तो है ना ये 5 से कट गया, ये कट जाएगा आपका, ये तो हमारा ये कट गया, ये 40 से कट जाएगा, इतना कट जाएगा। अब इतना ही में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो R माइनस इक्वल टू है ना 44 और 2 0 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद कुछ वैल्यू इसका आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, कट कीजिए तो। अब मैं भाई आपको बताने जा रहा हूं कि न्यू टॉपिक, वो जो टॉपिक हम जो मैं फिर से एक टॉपिक और पढ़ा रहा हूं आपको, जिस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या चीज है, इस बात को पहले समझिए। कि जैसे आपका घर है और आपके घर के बगल में, जस्ट बगल में रहता है, वही आपका पड़ोसी कहलाता है। लेकिन आपके घर से अगर 2-4 घर आगे है तो आपके पड़ोसी नहीं कहलाएगा, आप उसको क्या कह सकते हैं कि हमारे मोहल्ले में रहता है, ऐसे बात बोलते हैं क्यों। लेकिन आप पड़ोसी किसको मानते हैं, जो आपके घर है और घर के इर्द गिर्द, घर के चारों तरफ, यानी नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, वह ईस्ट के तरफ, वेस्ट के तरफ, यानी चारों तरफ जो घर है वही सब आपका पड़ोसी कहलाता है। तो उसी को कहा जाता है कि द नंबर ऑफ नियरेस्ट, यानी नियरेस्ट होता है, नियर होता है, नजदीक होता है, तो उसी को कहा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे आपके घर है और आपके घर के चारों तरफ से, मतलब चारों तरफ से एक एक घर है, इसका मतलब आपको कहा जाएगा कितने आपका पड़ोसी है, तो हम कहेंगे 4 पड़ोसी। और उसका तो आपके घर के कितने, चारों तरफ से कितने घर है, मात्र 4 घर है, तो आपको कहा जाएगा कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप क्या कहिएगा कि मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4 है। लेकिन आपके घर के
अगल बगल में मात्र 3 घर है और एक तरफ से खाली है, तो आपको कहा जाएगा कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो 3 है। आपके घर के दोनों तरफ घर है और आगे पीछे घर ही नहीं है, तो आपको कहा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सिंपल में समझना, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि जब जिस जगह पे आप खड़े हैं उस जगह पे मतलब चारों तरफ से आपको जितने आदमी घिरा हुआ है उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और हमारा यह ना सिंपल तरीका पे कोऑर्डिनेशन नंबर समझाने की तरीका है कि जैसे एक हो गया, ये हमारा स्फीयर हो गया, ये स्फीयर सब हो गया, मान लो ये स्फीयर हो गया ये, और इस स्फीयर को कितने टच कर रहे हैं, के टच कर रहा है, एक टच कर रहा है, तो इसलिए इसका एक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ रहा है? तो इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। अब मैं डिफरेंट टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाऊंगा। इसके लिए अभी सिंपल में आपको समझाना से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है उसका डिफिनेशन बता देता हूँ। अब मैं इससे बहुत कोऑर्डिनेशन नंबर में स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, तो वहां का कोऑर्डिनेशन नंबर बताऊंगा। चलिए आप देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनेशन पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या। कोऑर्डिनेशन नंबर को CN कहा जाता है। कहता है कि द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स ऑफ एनी एटम इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, मतलब इस तरह के जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है। उस क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में किसी एटम के सबसे नजदीक एटम्स की जो संख्या होती है उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। जैसे ये हमारा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, इसमें जो एटम है उस एटम के नियर कौन कौन से, एक ये है और एक ये है, तो इसलिए इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वही डिफिनेशन करता है द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स ऑफ एनी एटम इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, किसी निबिड़ संकुल संरचना में एक एटम के नजदीक एटम्स की जो संख्या होती है इसको कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि ये एटम है इसके नजदीक वाला ये है और ये है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, मात्र 2 हो जाएगा। इसको भी नहीं लेना और इसको भी नहीं लेना। जैसे हमारे पास ऐसा रहेगा, इस तरीका से रहेगा, हमारे पास इस तरीका से रहेगा, हमारे पास इस तरीका से रहेगा, है ना, फिर हमारे पास इस तरीका से रहेगा। अब मान लो इस एटम की बात करेगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो इसे टच ये भी करता है, 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 इसे टच, मतलब एक को कितने टच करता है, 1 2 3 4 5 और 6 टच करा एक को, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जितना टचिंग नंबर ऑफ एटम्स होता है उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है ना। अब चलिए अब थोड़ा सा एक पॉइंट की बात करता है कि रेडियस रेशियो क्या है, छोटा सा टॉपिक है। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ वॉइड टू द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। इसका मतलब क्या कि जो हमारे पास वॉइड है उस वॉइड का जो रेडियस है और जो स्फीयर है उस स्फीयर का जो रेडियस है, दोनों का यदि हम रेशियो निकाल दिए तो क्या कहलाएगा, रेडियस रेशियो कहलाएगा। यानी रेडियस रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ वॉइड यानी r और रेडियस ऑफ स्फीयर यानी कि क्या हो जाएगा r। तो इस रेडियस ऑफ वॉइड और रेडियस ऑफ स्फीयर दोनों का जो रेशियो होता है उसी को रेडियस रेशियो कहा जाता है। अब एक दूसरा डिफिनेशन ये भी है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। यानी रेडियस रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, r प्लस बटे r माइनस रेडियस ऑफ कटायन और रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ कटायन रेडियस ऑफ एनायन है, दोनों का जो रेशियो होता है उस चीज को अगर हम बताएंगे तो हमारा क्या उसको रेडियस रेशियो। तो कभी कभी डिफिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर का भी पूछ डालता है, कभी कभी रेडियस रेशियो का डालता है, इसलिए इसके डिफिनेशन को क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। और इससे कुछ रिलेटेड बातें मैं और बता रहा हूँ। चलिए आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए। अब भाई एक तो स्ट्रक्चर से पता चलता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, और दूसरा मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूं, दूसरा मैं टिप्स बताने जा रहा हूं कि कुछ रेशियो होता है यानी जिसको हम रेडियस रेशियो कहा जाता है। उस रेडियस रेशियो में क्या होता है कि एक हमारे पास कटायन होता है उसका कुछ रेडियस होता है और हमारे पास एक एनायन होता है उसका भी कुछ रेडियस होता है। दोनों को जो रेडियस का जो रेशियो किया जाता है यानी रेडियस ऑफ कटायन और रेडियस ऑफ एनायन का जो रेशियो किया जाता है, तो उस रेशियो का जो वैल्यू होता है कुछ वैल्यू के बीच लाई करता है
और उसी लाई के आधार पर हम क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर बताते हैं कि इस टाइप से स्ट्रक्चर हो। तो आपको कुछ पॉइंट को याद करना होगा। उस पॉइंट को देखिए। सबसे पहला आपका ये हमारा हो गया रेडियस रेशियो वैल्यू है। इस रेडियस रेशियो के बाद उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसके बाद इसका शेप कैसा है, तब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, कौन कौन से कंपाउंड जो है शेप ऐसा बना सकता है, उस बात को देखो। सबसे पहला हमारा रेडियस रेशियो का जो वैल्यू है 0.00 टू 0.155, यानी कि इतना से इतना के बीच में अगर वैल्यू होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे इसके बीच वैल्यू आ गया 0.12 आ गया भाई, 0.12 आ गया। अब देखिए ये जो वैल्यू है इसके और इसके बीच है या नहीं है ना, यानी इससे बड़ा और इससे क्या है, छोटा, इसलिए वैल्यू इसके बीच आ रहा है। तो जब वैल्यू इतना आ रहा है तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। और उसका शेप क्या होगा, लीनियर होगा। और उसका एग्जाम्पल क्या होगा, HF और HCl होगा। चलिए आप नेक्स्ट बात करते हैं कि जब हमारे पास रेडियस रेशियो का वैल्यू क्या आया, देखो कि 0.1115 है और कितना 0.225 के बीच है। जैसे हमारे पास जो वैल्यू आ गया 0.175 आ गया, कितना वैल्यू आ गया भाई, 0.175 वैल्यू आ गया। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसी दोनों के बीच में है ना, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उसका शेप कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल हो जाएगा। और उसका B2O3 और BCl3 एग्जाम्पल होता है। अब हम अगला नेक्स्ट बात करता हूं कि जब हमारे पास 0.225 से लेकर के 0.414 के वैल्यू इतना के बीच वैल्यू आएगा। जैसे हमारे पास आ गया 0.22 है ना, 8 आ गया भाई, देखो 0.228 है। तो ये जो इससे जो ये जो वैल्यू है इससे क्या है, बड़ा है, और इससे क्या है, छोटा है ये वैल्यू। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 आ गया तो कौन सा स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल बनाएगा और कॉपर क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड बनाएगा, सल्फाइड बनाएगा। अब हमारे पास जब हमारे पास रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.414 से लेकर के 0.732 के बीच आ जाएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे हमारे पास वैल्यू आ गया 0.52 आ गया, मान लो इतना वैल्यू आ गया, तो इतना वैल्यू आ गया, ये जो वैल्यू आ गया, तो ये जो वैल्यू है क्या इस वैल्यू से ज्यादा है ना, और इस वैल्यू से क्या है, कम है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, जैसे NaCl और MgO है। चलिए फिर मैं बात करता हूं कि जब हमारे पास अगर कोई वैल्यू 0.732 से लेकर के 1 के बीच आ गया, जैसे 0.98 आ गया, इतना वैल्यू आ गया, तो इतना जो वैल्यू है इस दोनों के बीच लाई करता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और क्यूबिक बनाएगा इसका स्ट्रक्चर, जिसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्यूप्रस क्लोराइड, CgS क्लोराइड और सीजियम ब्रोमाइड हो जाएगा। चलिए तो इस चीज को याद रखिएगा और इससे मैं रिलेटेड क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। चलिए सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक बार सबसे पहले क्या पूछा था, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ था, कहता है कि द रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना, क्वेश्चन हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा हुआ है कि द रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, द रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, octahedral radius ratio octahedral void, the radius ratio of octahedral void that is octahedral structure, that is क्या है, octahedral structure। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कहता है द रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड दैट इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। कोई ऑक्टाहेड्रल वॉइड है या ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, उसका रेडियस रेशियो का वैल्यू क्या होगा, तो भाई याद करना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन में हमको दे दिया हुआ था 0.001 0.1155 दिया था एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन में दिया था 0.414 से 0.225 दिया था, एक ऑप्शन सी दिया था हमको, है ना, एक ऑप्शन 0.225 टू 0.414 दिया हुआ, 414 दिया हुआ, एक डी दिया हुआ NOT, मतलब जिसको नॉन ऑफ दीज कहा जाता है। अब देखिए भाई हमको क्या पूछ रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को पूछ रहा है।
तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ के बीच लाई कर रहा है, देखो तो इसके बीच में लाई कर रहा है। 0 पॉइंट ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या कर रहा है 0.414 से 0.732 के, सॉरी यहाँ पे 0.732 आ जाएगा, गड़बड़ हो गया, 0.732 हो जाएगा, पता नहीं या तो 0.41 से लेकर के इतना, देखो तो ए ऑप्शन इसमें लाई कर रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल का है, तो देखिए यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल का इतना वैल्यू है। तो जब ऑक्टाहेड्रल का पूछा तो हमको वैल्यू याद करना पड़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। ये तो अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, और तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन होगा, बी सही होगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और बता रहा हूँ, चलिए आप लोग इसको गौर से, आप इस चीज को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब तक नहीं कीजिएगा तो काम नहीं चलेगा, इसको क्लियर कीजिए। क्वेश्चन कुछ बताने जा रहा हूँ जो आपको बोले थे कि मैं क्वेश्चन बताऊंगा, तो उस क्वेश्चन से समझिए। जो आपको रेडियस रेशियो का वैल्यू में बताया कि 0.00 से 0.155, 0.155 से 0.022, 0.414 से 0.732, 0.732 से है ना 1, मतलब इतना मैं बात बताया। अब उसी पे देखिए, कहता है कि द रेडियाई ऑफ ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी और माइनस का रेडियाई है, रेडियाई का मतलब उसका फलरल है, रेडियाई किसी कंपाउंड का हैविंग, उसके पास क्या है, रेडियस ऑफ कटायन 95 पिकोमीटर है, मतलब रेडियस ऑफ कटायन का वैल्यू कितना है 95 पिकोमीटर है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब हमारे पास फिर क्वेश्चन कहता है कि रेडियस ऑफ एनायन, एनायन का भी रेडियस r माइनस का वैल्यू क्या है 181 पिकोमीटर है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड। भाई इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको रेडियस रेशियो का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और रेडियस रेशियो का वैल्यू निकाल लेंगे तो देखेंगे किसके बीच लाई करता है, और जिसके बीच लाई करता है वही हमारा आंसर होगा। चलिए आप देखिए कि जैसे हम इसका रेडियस रेशियो निकालते हैं, तो रेडियस रेशियो इक्वल टू क्या है, रेडियस रेशियो इक्वल टू क्या है कि r प्लस बट्टे क्या है r माइनस, यही ना है। तो r प्लस का वैल्यू कितना है 95 पिकोमीटर, और r इसका वैल्यू कितना 180, दोनों में डिवाइड करेंगे तो 0.52 आ जाएगा पिकोमीटर। अब देखिए कि ये जो वैल्यू है वह कितना के बीच है, 0.414 से लेकर 0.72 के बीच लाई करता है, क्या करता है, इसके बीच लाई करता है। तो यह रेडियस रेशियो किसका होता है, यह ऑक्टाहेड्रल वाइड में आता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 किसके लिए आता है, ऑक्टाहेड्रल के लिए आता है। और जब ऑक्टाहेड्रल के लिए आता है तो ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। हमने इस क्वेश्चन को कैसे बनाया है, इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है। इस कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने के लिए रेडियस ऑफ है ना रेडियस रेशियो निकाले हैं, जिसका वैल्यू क्या हो, जिसका फॉर्मूला क्या था r प्लस बाई r माइनस रेडियस ऑफ कटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन। इसको 95 पिकोमीटर 181 पिकोमीटर डिवाइड किए तो 0.52, ये जो वैल्यू है 0.744 से लेकर इतना के बीच लाई किया, इसलिए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम इस तरीका से बनाएंगे। चलिए अब एक मैं सबसे पहले आपको थ्योरी बताता हूँ, ये बहुत ही मार्केबल थ्योरी है, और इस पे मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा कि जैसे ये मेरे पास कटायन कैलकुलेट करना है, हमको एनायन गिवन रहेगा, और कैलकुलेट क्या करना है, कटायन कैलकुलेट करना है, यानी कटायन का कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन किसका करना है, कटायन का कैलकुलेशन करना है, और वह कैलकुलेशन कैसा करना है, मैक्सिमम या मिनिमम कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो जब हमको कटायन कैलकुलेट करना होता है तो मिनिमम के लिए शुरू वाला वैल्यू लेते हैं और मैक्सिमम के लिए बाद वाला वैल्यू लेते हैं। क्या है, देखो भाई हमको कटायन को कैलकुलेट करना था तो मिनिमम के लिए है ना, मिनिमम के लिए ए वैल्यू लेंगे और मैक्सिमम के लिए क्या लेंगे, ए वैल्यू लेंगे। लेकिन जब हमको क्या कैलकुलेट करना रहेगा, एनायन कैलकुलेशन करना रहेगा, एनायन का कैलकुलेट करना कहेगा, तो देखो ये अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, अपोजिट हो जाता है। यानी कि हमको एनायन कैलकुलेट करना है तो कटायन के लिए एनायन कैलकुलेट करना है, तो देखिए मैक्सिमम के लिए छोटा वाला हो जाएगा,
यानी कि मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, छोटा वाला हो जाएगा, और मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा। देखिए अपोजिट है। जब हमको कटायन कैलकुलेट करना था, मतलब कटायन कैलकुलेट करना था, तो मैक्सिमम के लिए बड़ा वाला वैल्यू, मिनिमम के लिए छोटा वाला वैल्यू। जब हमको एनायन कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमम के लिए छोटा वैल्यू और मिनिमम के लिए बड़ा वैल्यू लेना है। चलिए अब इस पर मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिस क्वेश्चन के आप गौर से देखिए। एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए। इस थ्योरी पे मैं सवाल कराने जा रहा हूं। कहता है इफ द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो हम जानते हैं कि NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है, NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वह किस टाइप से होता है। NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वह हमारा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हमको जानना है कि NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ऑक्टाहेड्रल होता है। तो जब हमको ऑक्टाहेड्रल पता चल गया, जब हमको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर पता चल गया, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर पता चल गया, इसका मतलब इसका रेडियस रेशियो का जो वैल्यू आएगा 0.414 से लेकर के 0.732 के बीच आएगा। ये आपके मन से बनाना है। अब कहता है रेडियस ऑफ कटायन। रेडियस ऑफ क्या है भाई, यानी R प्लस का वैल्यू क्या देना है, इतना पिकोमीटर देना है। तो कहता है व्हाट वुड बी मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज ऑफ एनायन, यानी कि एनायन का क्या निकालना है, मैक्सिमम भी निकालना है, और एनायन का क्या निकालना, मिनिमम भी निकालना है। एनायन का मैक्सिमम भी निकालना है, एनायन का वैल्यू मैक्सिमम भी निकालना है और मिनिमम भी निकालना है। एनायन का वैल्यू क्या निकालना है, मैक्सिमम भी निकालना है और क्या निकालना है, मिनिमम भी हमको निकालना है। एनायन का वैल्यू मैक्सिमम भी निकालना है और मिनिमम भी निकालना है। अभी आपको क्या करना है कि आपका मैक्सिमम भी और मिनिमम दोनों फाइंड करके दिखाना, और क्या एनायन में। अभी मैं आपको थ्योरी में पढ़ाया हूँ, क्या पढ़ाया हूँ कि जब हमको कैलकुलेशन क्या करना रहेगा, एनायन को कैलकुलेशन करना रहेगा, तो एनायन का मैक्सिमम वैल्यू के लिए बड़ा वैल्यू लेंगे और मिनिमम के लिए छोटा लेंगे। सॉरी, एनायन कैलकुलेशन करना है तो एनायन कैलकुलेशन में मिनिमम के लिए बड़ा लेना है और मैक्सिमम के लिए क्या लेना है, छोटा लेना। तो हमको है ना, सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनायन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनायन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनायन की बात कर रहा हूँ। तो एनायन लेने के लिए यानी R माइनस निकालना हमको, तो R माइनस के लिए क्या करना होगा कि R प्लस बटे R माइनस। हमको एनायन को मैक्सिमम लेना है, तो मैक्सिमम लेना है, इसके लिए हम छोटा वैल्यू लेंगे, तो 0.414 हो जाएगा, 0.414 हो जाएगा, 0.414 हो जाएगा। यानी कि आपको मैक्सिमम लेना है, तो मैक्सिमम लेने के लिए देखिए इधर मैक्सिमम लेने के लिए हम क्या ले लेंगे, मैक्सिमम लेने के लिए इसके साथ ले लेंगे और मिनिमम लेने के लिए इसके साथ ले लेंगे। मैक्सिमम लेने के लिए छोटा वैल्यू लेंगे और मिनिमम के लिए क्या लेंगे, बड़ा वैल्यू लेंगे, यानी अपोजिट होना पड़ता है। तो यानी मैक्सिमम निकालना है, तो R प्लस का वैल्यू कितना है, 95 पिकोमीटर है, और भाई हमको R प्लस क्या करना है, निकालना है। R प्लस क्या करना है, हमको निकालना है भाई, तो R माइनस इक्वल टू 0.414 हो जाएगा। अब हमारे पास माइनस इक्वल टू 95 बाई 0.414 हो जाएगा। अब हमारे पास इसको कट करेंगे, क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, यानी कि R बाई R माइनस इतना लेना है, तो R प्लस का वैल्यू गिवन है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बाई बटा में चला जाएगा। इसको अगर हम कट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 81.1 पिकोमीटर हो जाएगा। इतना हमारा क्या निकल गया, मैक्सिमम वैल्यू निकल गया। अब हमको मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम के लिए क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम के लिए बड़ा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम के लिए क्या लेना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा। मिनिमम के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एनायन का मिनिमम वैल्यू लेना है। तो मिनिमम वैल्यू लेना है एनायन का, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, R माइनस बटे R प्लस इक्वल टू 0.732 आ जाएगा। तो इसीलिए सॉरी R प्लस बाई R माइनस, अब हमको निकालना है, तो 95 बाई R माइनस इक्वल टू 0.732 हो जाएगा। इस दोनों का गुना कर देंगे तो R माइनस इक्वल टू 95 बाई 0.732 आ जाएगा।
इसको अगर हम कट करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब मैं इसमें क्या कर दूंगा, गुना कर दूंगा और इससे क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा। अब मेरे पास r माइनस इक्वल टू क्या आ जाएगा 95,000/732 आ जाएगा। इस दोनों को क्या करेंगे, भाग देंगे, जो वैल्यू आएगा है ना। देखिए अब हमारे पास इसको अगर भाग देंगे तो r माइनस इक्वल टू क्या आ जाएगा 129.98 पिको, इतना हो जाएगा हमारा, इतना हमारा हो जाएगा। तो इसको हम पिकोमीटर मान लेंगे। तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनायन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनायन इक्वल टू कितना आ गया कि 81.1 पिकोमीटर आ गया। और हमारे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ एनायन इक्वल टू कितना आ गया है ना 129.98 पिकोमीटर हो गया। यही हमको इस तरीका से सवाल हमको करना पड़ता है। चलिए इस चीज को गौर कीजिए और देखिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यही हमारा दो आंसर आ गया, इसके आंसर आ गया और एक आंसर आ गया। चलिए